हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जुनून द लर्निंग। फ्रेंड्स, अब जो सीटेट में क्वेश्चंस आएंगे पेडागोजिकल बेस, वो लैंग्वेज थोड़ी सी टफ हो जाएगी। इसका ये मतलब है कि वो थोड़ा सा लाइफ रियलिटी बेस्ड होंगे। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़ पर MCQs। और इससे पहले वाले सेशन में हम लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके कंटेंट की लिंक दिया हुआ है, आप पहले वो समझिए, उसके बाद क्वेश्चंस करिए तो आपको अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर लिए। और फ्रेंड्स, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप चेक कर लिया करो, उससे रिलेटेड कोई ना कोई अगर लिंक होगा तो उसमें होगा, ठीक है। इससे पहले वाले सेशन की मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ। ये सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ओके। अब हम इसके MCQs करने वाले हैं। ये सारी डिसेबिलिटीज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, दिस ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड। This all we have discussed. You can see in description box, its link is given. Okay? एक बार रिवाइज करवाते हुए मैं बताना चाहूँगी कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ वो डिसेबिलिटीज़ होती हैं जो थोड़ी सी अक्षमताएँ होती हैं किसी भी बच्चे के अंदर, किसी भी पर्सन के अंदर, लेकिन इसका इंटेलिजेंस पे, इसका ब्रेन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। मीन्स कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की डिसेबिलिटी है, तो उसका ये मतलब नहीं होता कि वो डम होगा या फिर वो इंटेलिजेंट नहीं होगा, वो लेज़ी होगा या वो मंद बुद्धि होगा, ओके। चलो, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो शेयर करिए। अगर आपके कोई फ्रेंड्स कर रहे हैं सीटेट तो उनके साथ चैनल का लिंक भी शेयर करिए। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, राकेश रीड्स सॉ एज वॉज, ही हैज़ अ प्रॉब्लम। राकेश एक बंदा है तो SAW सॉ को WAS वॉज पढ़ता है, मीन उसके जस्ट अपोजिट पढ़ता है, तो उसको क्या प्रॉब्लम है? फर्स्ट ऑप्शन इज डिसलेक्सिया, सेकेंड ऑप्शन इज डिसग्राफिया, थर्ड ऑप्शन इज डिसकैलकुलिया एंड फोर्थ ऑप्शन इज डिसफेजिया। सोचिए। सो करेक्ट आंसर इज डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया इज द करेक्ट आंसर। कैसे? क्योंकि डिसलेक्सिया होता है रीडिंग। यहाँ पे हमने देखा है कि रीडिंग में जो प्रॉब्लम है, ओके। जब रीडिंग में प्रॉब्लम होती है किसी को, वॉस का वर या फिर बी का डी उसको समझ आता है, ऐसे करके कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आती है डिसलेक्सिया में। डिसग्राफिया में क्या होता है? डिसग्राफिया में ग्राफ मीन्स राइटिंग से रिलेटेड, ठीक है। और डिसकैलकुलिया में कैलकुलेशन, ये कैलकुलिया का मतलब समझेंगे कैलकुलेशन से, कैलकुलेशन से रिलेटेड, इसको कैलकुलेशन नहीं करना आ रही है, इसको प्रॉपर लिखना नहीं आ रहा है, वो डिसग्राफिया। डिसफेजिया में मतलब आप PH से करेंगे फोनेटिक, फोन्स मीन्स के लैंग्वेज, ओके। तो ग्राफ से आप राइटिंग याद रखो, PH से आप लैंग्वेज याद रखो और कैलकुलिया से कैलकुलेशन की याद रखो, डिसेबिलिटी, ठीक है। आगे देखते हैं। अनेबल टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम, जो अभी देखिए मैंने बताया था, मैथमेटिकल प्रॉब्लम जो नहीं कर पाता है, मीन्स 2+2 नहीं कर पाता है, या फिर वो नंबर्स आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, या कोई मैथमेटिकल फैक्ट नहीं कर पाता है, मीन्स के मैथ्स में, नंबर में, काउंटिंग में उसको परेशानी होती है, तो कौन सी डिसेबिलिटी होती है? फर्स्ट इज डिसकैलकुलिया, सेकेंड इज डिसलेक्सिया, थर्ड इज अफेजिया एंड फोर्थ इज डिसग्राफिया। बताइए। देखिए, द करेक्ट आंसर इज, देखिए, डिसकैलकुलिया अभी मैंने आपको बताया था कैलकुलेशन से रिलेटेड होता है, ये लिखा है। अफेजिया लैंग्वेज से होता है, PH। और डिसलेक्सिया यहाँ पे बताया है कि रीडिंग से रिलेटेड होता है, गलत रीड करता है। और डिसग्राफिया, ग्राफ से याद करेंगे रॉन्ग राइटिंग से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या पूछ रहे हैं? मैथमेटिकल प्रॉब्लम। मैथमेटिकल प्रॉब्लम मीन्स डिसकैलकुलिया, मीन्स कि कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, मैथ्स से प्रॉब्लम है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा A ऑप्शन, डिसकैलकुलिया। अंडरस्टूड? आगे देखते हैं।
आगे देखते हैं, द फर्स्ट पर्सन हु यूज द लर्निंग डिसेबिलिटी फॉर फर्स्ट टाइम। कौन फर्स्ट, किसने लर्निंग डिसेबिलिटी वर्ड यूज किया है फर्स्ट टाइम के लिए, ठीक है। कौन सा क्या यूज करा है, ये लर्निंग डिसेबिलिटी का जो वर्ड है वो किसने करा, इस फर्स्ट ऑप्शन इज स्किनर, सेकेंड इज सैमुअल किक, और थर्ड इज सिगमंड फ्रॉड, और फोर्थ इज विलियम वुंड। बताइए। स्किनर की बिहेवियरिस्टिक थ्योरी है, ये नहीं है। सिगमंड फ्रॉड से भी नहीं, लर्निंग डिसेबिलिटी का इसका कोई तात्पर्य नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है उससे। विलियम वुंड, इसने भी डिसेबिलिटी के बारे में कुछ नहीं कहा। ये द करेक्ट आंसर इज सैमुअल क्रिक। इसने जो है पहली बार लर्निंग डिसेबिलिटी का वर्ड दिया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, गिफ्टेड स्टूडेंट्स आर। गिफ्टेड स्टूडेंट्स कौन से होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन, इंडिपेंडेंट इन देयर जजमेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ टीचर्स, इंट्रोवर्ट इन नेचर, और इंडिपेंडेंट ऑफ रूल्स। बताइए। देखिए करेक्ट आंसर यहाँ पे है ए। कैसे है करेक्ट आंसर? क्योंकि वो इंडिपेंडेंट ऑफ जजमेंट, उनको जजमेंट करने में, उनको डिसीजन लेने में जो है इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। वो इंडिपेंडेंट होंगे, अपने समझदार हैं वो गिफ्टेड स्टूडेंट्स, तो वो अपना जजमेंट, कोई भी जजमेंट आसानी से कर सकेंगे, ठीक है। इंडिपेंडेंट ऑफ टीचर्स, ऐसा नहीं है टीचर्स के बिना वो सब कुछ कर लेंगे, ऐसा भी नहीं है। इंट्रोवर्ट इन नेचर, इंट्रोवर्सी तो करना ही नहीं है, इंट्रोवर्सी तो गलत है। और इंडिपेंडेंट ऑफ रूल्स, रूल्स कोई नहीं सुनेगा तो ये भी गलत है, तो वो जजमेंट अच्छे से कर सकेंगे, ठीक है, गिफ्टेड स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन इज, मोना फॉरगेट्स टू गिव स्पेस बिटवीन, कि बिटवीन है, बिटवीन शॉर्ट फॉर्म लिखिए, बिटवीन टू वर्ड्स शी इज हैविंग। मोना जो है भूल जाती है टू वर्ड्स के बीच में, जैसे कोई भी टू वर्ड्स हैं, डॉग इज स्टैंडिंग या डॉग इज देयर, तो ऐसे लिख देगी वो, या फिर वो ऐसे लिख देगी, डॉग इज देयर। मीन्स कि उसको वर्ड्स के बीच में स्पेस करने की समझ नहीं है, तो उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है बताइए? लिखने में प्रॉब्लम की बात हो रही है, सोचिए कौन सी उसको प्रॉब्लम है। फर्स्ट ऑप्शन इज डिसलेक्सिया, सेकंड इज डिस्ग्राफिया, थर्ड इज डिस्कैलकुलिया, एंड फोर्थ इज नन। करेक्ट आंसर क्या होगा? वहाँ करेक्ट आंसर होगा, देखो लिखने की बात हो रही है, डिसलेक्सिया नहीं, रीडिंग से होती है, ठीक है, बहुत बार बता चुकी हूँ, डिसलेक्सिया रीडिंग से, डिस्ग्राफिया क्या होती है, राइटिंग से। अब तो यहाँ पे राइटिंग की तो बात हो ही रही है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और कैलकुलिया तो मैथ से होता है, ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। इसमें से कौन सा करेक्टली मैच है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? हेयरिंग इम्पेयर्ड लर्नर्स कौन होते हैं? कैन नॉट सी स्मूथली। जो हेयरिंग इम्पेयर्ड होते हैं वो क्या देख नहीं सकते सही से? गलत बात है, हेयरिंग में सीइंग का कुछ नहीं होता है, वो विजुअल में सीइंग की प्रॉब्लम होती है। सेकेंड इज डिसलेक्सिक लर्नर्स लैक रीडिंग राइटिंग फ्लुएंसी। जो डिसलेटिक होते हैं लर्नर्स, वो रीडिंग और राइटिंग सही से नहीं कर पाते हैं। आगे देखते हैं। क्रिएटिव लर्नर्स हाइपर एक्टिव होते हैं। स्लो इन डूइंग, बिल्कुल नहीं, स्लो तो बिल्कुल नहीं होते हैं, ये ऑप्शन हमारा गलत है। और ADHD हाई मोटिवेटेड एंड पे अटेंशन। हाई मोटिवेटेड होते, पे अटेंशन नहीं, अटेंशन तो पे करते ही नहीं है, अटेंशन डेफिशिट हाइपर इसकी फुल फॉर्म है, तो अटेंशन तो डेफिशिट है इसमें, बिल्कुल नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। जो डिसलेटिक लर्नर्स होते हैं वो सही से पढ़ नहीं पाते हैं, जब पढ़ नहीं पाएंगे तो सही से फिर लिख भी नहीं पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, लाइक करिए वीडियो को और शेयर भी करिए। सेवेंथ इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडेंटिफायर ऑफ अ चाइल्ड विद लर्निंग डिसेबिलिटी। इसमें से कौन सा जो है पता चल रहा है कि उस बच्चे के अंदर लर्निंग डिसेबिलिटी है? फर्स्ट ऑप्शन कौन सा है? फ्रीक्वेंट मूड स्विंग, मीन्स कि उसका मूड जो है चेंज होता रहता है। एब्यूसिव लर्नर, मीन्स झगड़ालू है लर्नर। राइटिंग BSD वॉज एस सॉ, वो लिखता है वॉज का सॉ, बी का डी। फोर्थ है
लो अटेंशन स्पैन एंड हाई फिजिकल एक्टिविटी, मतलब अटेंशन सही से नहीं दे पा रहा है, फिजिकल एक्टिविटी उसकी ज़्यादा। बताइए इसमें से कौन सा डिसेबिलिटी शो हो रही है, इसमें से किस लर्नर में डिसेबिलिटी शो हो रही है, बताइए। देखिए इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हमारा होगा सी, डिसलेक्सिया। ये डिसलेक्सिक लर्नर की पहचान है कि वो एक बी का डी और वॉस का सॉ लिखता है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि इसी में ही पता चल रहा है कि लर्नर के अंदर डिसेबिलिटी है। बाकी एब्यूसिव जो है, झगड़ालू कैरेक्टर, वो डिसेबिलिटी में नहीं आएगा, वो बिहेवियर की बात होती है। और मूड की भी जो है बिहेवियर की बात होती है। लो अटेंशन जो है ये इसको भी कह सकते हैं, लेकिन हमारा जो बेस्ट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी, मीन्स के चिल्ड्रन जो डिसेबल हैं वो कौन से हैं। हैव रिटार्डेड मेंटल डेवलपमेंट, हैव लो IQ और हैव कंफ्यूजन। सी ऑप्शन है हैव कंफ्यूजन बिटवीन लेटर्स एंड अल्फाबेट्स दैट लुक अलाइक। डी ऑप्शन इज इजली रिकॉग्नाइज एंड कॉम्प्रिहेंड राइट साइट वर्ड्स। सोचिए, देखो फर्स्ट ऑप्शन में क्या कह रहे हैं, रिटार्डेड मेंटल हेल्थ होती है क्या लर्निंग डिसेबिलिटी इसकी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि अगर वो उसको डिसलेक्सिया है या फिर उसको डिसग्राफिया है, लिखने में प्रॉब्लम है या पढ़ने में प्रॉब्लम है, तो उसकी मेंटल डेवलपमेंट पे इफेक्ट करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर वो इंटेलिजेंट है तो इंटेलिजेंट रहेगा, अगर वो एवरेज है तो एवरेज रहेगा, और अगर वो बिलो एवरेज है तो वो बिलो एवरेज रहेगा। उसके लो IQ हो जाएगा, नहीं, कोई असर ही नहीं होना है भाई, कोई इफेक्ट नहीं करेगा इंटेलिजेंसी पर। थर्ड है हैव कंफ्यूजन बिटवीन लेटर्स एंड अल्फाबेट्स दैट लुक अलाइक। क्या कह रहे हैं कि उनको जो है लेटर्स को सही से नहीं दिखेंगे, सही से पहचान नहीं पाएगा, तो ये है हमारा करेक्ट आंसर। आंसर सी विल बी करेक्ट आंसर। ओके, तो लर्निंग डिसेबिलिटी वाले जो पर्सन होते हैं, जिसको होते हैं लर्नर्स को, तो उसको लेटर्स में, अल्फ़ाबेट में, वर्ड्स में देखने में प्रॉब्लम होती है। फोर्थ ऑप्शन क्या है देख लेते हैं, ईजली रिकॉग्नाइज एंड कॉम्प्रिहेंड साइड वर्ड्स। हाँ वो तो कर ही लेते हैं, लेकिन हमारा जो लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो हमारा है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 9th नंबर, विच ऑफ दीज इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ चाइल्ड विद लर्निंग डिसेबिलिटी। इसमें से कौन सा लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चों का कैरेक्टरिस्टिक्स है, मीन्स फीचर है। ठीक है, कौन सा होता है इसमें से लर्निंग डिसेबिलिटी वाला, उसके क्या फीचर है, क्या उसकी चरित्र चित्रण है, मीन्स वो पॉइंट। ए ऑप्शन एन IQ रो 50, बी ऐसा तो नहीं है, काटते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। सेकेंड इज बुलिंग अदर चिल्ड्रन एंड एंगेजिंग इन अग्रेसिव, ये भी नहीं है, दूसरे बच्चों को परेशान करना और एग्रेसिव मीन झगड़ालू वाले एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, थर्ड इज डूइंग द सेम मोटर एक्शन रिपीटेडली, बार बार वही एक्शन रिपीट करना, तो ये हमारा अभी आगे देखते होंगे, मतलब एक एक्शन वही कर लिया, उसके बाद फिर से वही कर दिया, उसके बाद फिर से वही कर लिया, बार बार रिपीट करना सेम एक्शन। ठीक है, तो ये मोटर स्किल्स में आता है। फोर्थ इज डिफिकल्टी इन रीडिंग फ्रेंडली एंड रिवर्सिंग वर्ड्स, डिफिकल्टी इन रीडिंग फ्लुएंटली, फ्लुएंटली वो रीड नहीं कर पा रहा है और रिवर्सिंग वर्ड्स में उसको प्रॉब्लम है। ठीक है, तो वैसे तो ये दोनों ही डिसेबिलिटीज़ लगती हैं, लेकिन जो करेक्ट आंसर है वो ये होगा, क्योंकि डिफिकल्टी इन रीडिंग फ्लुएंसी रिवर्सिंग वर्ड जब बच्चा नहीं कर पाता है तो वो डिसेबल्ड होता ही होता है। ऐसा कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में बताया गया है कि फ्लुएंसी नहीं होगी वर्ड रीडिंग में, राइटिंग में। तुम्हारे इंपॉर्टेंट वर्ड इस सेंटेंस के क्या हैं कि डिफ़िकल्टी, अगर यहाँ पे होता फ्लुएंट रीडिंग, फ्लुएंट इन रिवर्सिंग वर्ड्स, तो हमारा ये ऑप्शन नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पे फ्लुएंसी नहीं हो पा रही है, वर्ड्स की रिवर्सिंग नहीं हो पा रही है। ठीक है, वर्ड्स की रिवर्सिंग नहीं हो पाना जो है लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में आता है। आगे बढ़ते हैं। 10th इज अ चाइल्ड्स नोटबुक shows errors in writing like reverse images, mirrors, imaging, etc. Such a child is showing, क्या कह रहे हैं देखिए, अ चाइल्ड्स नोटबुक शोज एरर, चाइल्ड की जो नोटबुक है वो एरर, वो गलतियाँ दिखा रही है राइटिंग में उसके। रिवर्स इमेजेस, इमेजेस सही से उससे नहीं कर रहे हैं,
मिरर इमेजिंग एक्सेट्रा मीन जो उसमें जो इमेजेस हैं तो उसकी कॉपी में सही से नहीं लिखे हुए, तो कौन सी क्या बात शो कर रहा है वो। फर्स्ट इज लर्निंग डिसएडवांटेज, लर्निंग डिसेबिलिटी, लर्निंग डिफिकल्टी या लर्निंग प्रॉब्लम, बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लर्निंग डिसेबिलिटी। ठीक है, लर्निंग डिसएडवांटेज ऐसा तो कुछ पढ़ा नहीं है हमने, लर्निंग डिफिकल्टी भी नहीं है, लर्निंग प्रॉब्लम भी नहीं, ऐसा कुछ। तो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में ही हमने पढ़ा है। हमारे पहले वाले सेशन की वीडियो को आप देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, उसमें बताया है कि अगर किसी बच्चे को वर्ड्स में प्रॉब्लम आ रही है, इमेजेस में प्रॉब्लम आ रही है, रिवर्सिंग में प्रॉब्लम आ रही है, रीडिंग राइटिंग में, कैलकुलेशन प्रॉब्लम आ रही है, तो वो बच्चा लर्निंग डिसेबिलिटीज से इंगेज्ड है, मीन्स उसको लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है। आगे बढ़ते हैं। आपको कोई भी बात नहीं समझ आती तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं कमेंट बॉक्स बराबर चेक करती हूँ और अगर कुछ रिप्लाई करने लायक होगा तो रिप्लाई भी करूँगी, वरना मैं देखती ज़रूर हूँ। और वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करिए और लिंक को शेयर करिए। 11 देखते हैं। अ डिसऑर्डर रिलेटेड टू लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन इज, एक डिसऑर्डर है जो लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन मीन्स कि वो लैंग्वेज उसकी सही नहीं है, लैंग्वेज की समझ उसकी सही नहीं है, तो वो कौन सा डिसऑर्डर होता है। फर्स्ट है अफेजिया, सेकंड इज अप्रेक्सिया, थर्ड इज डिसलेक्सिया एंड फोर्थ इज ऑटिज्म। सोचिए, सब मैं समझा चुकी हूँ, ये सारे जो भी डिसेबिलिटीज़ हैं सब समझा चुकी हूँ उससे पहले वाले सेशन में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप उसको अच्छे से समझिए, उसके बाद क्वेश्चंस करिए तो आप क्वेश्चंस अपने आप कर लेंगे। हलवा क्वेश्चंस है, कोई टफ क्वेश्चंस नहीं है। अगर आप पूरे कंटेंट की थ्योरी मीन्स के कंटेंट वाला आप वीडियो पूरा देखेंगे उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे, जैसे एनसीएफ में भी मैंने ऐसे ही किया है। पहले थ्योरी किसी चीज़ की बताइए, प्याजे में भी प्याजे की थ्योरी है, फिर उसके एमसीक्यूज। आरटीई 2009 में भी ऐसे ही किया है इस चैनल पे, पहले उसका पूरा कंटेंट की वीडियो है, उसके बाद उसके एमसीक्यूज की, जिससे कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, फिर उस पर एमसीक्यूज करके कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसकी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चंस में जो क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यूज, उसमें प्रीवियस ईयर भी होते हैं और कुछ अलग के भी क्वेश्चंस होते हैं। तो चलो, सोच लिया होगा क्या आंसर होगा इसका, आपका अपने पास नोट डाउन कर लिए, मैं बताती हूँ। अफेज, यहाँ से देखो पता चल रहा है यही इसका करेक्ट आंसर है। अफेज कैसे करेक्ट आंसर है, फिर जहाँ फे ऐसे वहाँ आप समझ लो कि लैंग्वेज से रिलेटेड बात हो रही है। ठीक है, जहाँ लैंग्वेज से रिलेटेड बात होती है, फीएच मीन्स फोन, लैंग्वेज से रिलेटेड बात हो रही है तो लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन नहीं समझ आ रहा है तो उसका आंसर हो जाएगा अफेजिया। बाकी अप्रेक्सिया नहीं होगा, ये मोटर स्किल्स के बारे में होता है। डिसलेक्सिया रीडिंग प्रॉब्लम होती है और ऑटिज्म होती है जब कोई एक आप पहले वाले सेशन में देख सकते हो, सब समझाया हुआ है, यहाँ पर भी बता देती हूँ। जो ऑप्शंस नहीं भी होते हैं मैं उसको भी एक्सप्लेन करती हूँ और जो ऑप्शंस करेक्ट होते हैं उसको भी एक्सप्लेन करती हूँ, जिससे कि आपको अच्छे से अच्छे समझ आए। अगर समझ आएगी तभी आपके सीटेट पे मार्क्स अच्छे आएंगे, समझ का ही खेल होता है इसमें। देखो ऑटिज्म क्या होता है, ऑटिज्म में ये होता है कि जैसे कि कैसे बताऊँ आपको, ये पर्सन का किसी में कोई इंसिडेंट ऐसा हो जाता है जिसका उसका इफेक्ट उसके ब्रेन में पड़ जाता है। जैसे कि कोई लेडी है, उसका अगर चाइल्ड की डेथ हो जाती है बहुत छोटे में, तो उसके ब्रेन में यही असर रहता है कि उसका बेबी है तो झूठ मूठ का बेबी जो है अपने साथ रखती है, उसको खिलाती पिलाती है। इस तरीके का ब्रेन में कुछ वो रह जाता है, एक मैसेज आ जाता है, एक इमेज आ जाती है। ठीक है, जब अगर कोई इंसिडेंट उसके लाइफ में हो जाता है तो उस पर बहुत इफेक्ट पड़ता है उसके ब्रेन पे, तो यह होता है ऑटिज्म में। ऑटिज्म और एडीएचडी अलग है, वो अलग है, ये अलग है, दोनों को मिक्स मत करिए। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, उसमें देख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं 12, ऑर्थोपेडिकली चिल्ड्रन में है। ऑर्थोपेडिकली जो चिल्ड्रन होते हैं, ऑर्थोपेडिकली क्या होता है, डिसग्राफिया, डिस्थाइमिया, डिस्कैलकुलिया और डिसलेक्सिया। सोचिए, देखो मैं आपको एक बहुत आसान तरीका बताऊँ। जब आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आता है, समझो आपको ऑर्थोपेडिकली का मतलब नहीं पता, तो आप कैसे सिलेक्ट करोगे, कैसे। डिसग्राफिया लिखने से होता है तो ये इसका आंसर नहीं है, कैलकुलेशन से होता है तो इसका आंसर नहीं है, डिसलेक्सिया रीडिंग से रिलेटेड तो इसका आंसर नहीं है, तो बचा क्या है
डिस्थाइमिया होता है जो ऑर्थोपेडिकली, जिसके मोटर स्किल्स सही नहीं है, तो उसको क्या डिसेबिलिटी, उसको होगी डिस्थाइमिया। ओके, ऐसे भी आप ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो कि पहले नेगेटिव ऑप्शंस हटा दिए, तो जो बचता है वो करेक्ट ऑटोमेटिकली होगा। चलो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, देयर आर 3 पोलियो अफेक्टेड चिल्ड्रन। ये देखिए, ये क्वेश्चन है पैथोलॉजिकल बेस्ड, और जैसे अब सीटेट में क्वेश्चन आएगा ये उसी तरीके के हैं, ओके, रीजनिंग पे बेस्ड। देयर आर 3 पोलियो अफेक्टेड चिल्ड्रन इन अ क्लास ड्यूरिंग द गेम्स पीरियड, दे शुड बी 3 पोलियो से ग्रस्त बच्चे हैं, ठीक है, गेम्स जब हो रहे होंगे पीरियड में, तो वो क्या करेंगे, देखते हैं ऑप्शन में। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, सीटेड इन अ कॉर्नर सो डैट दीज चिल्ड्रन, नहीं, इन अ कॉर्नर में बच्चों को ले जाना ही नहीं है, गलत हो गया यहीं पे। एंगेज्ड, ये देखो ये पॉजिटिव वर्ड आ गया, आगे पढ़ते हैं, लगता है कुछ कि ये ऑप्शन सही हो सकता है। एंगेज टू टेक पार्ट इन द गेम्स अप्रोप्रिएट फॉर देम विद अदर चिल्ड्रन, आगे देखते हैं। अलाउड टू टेक पार्ट ओनली, सिर्फ एक ही गेम में क्यों करेंगे भाई, इंडोर गेम में क्यों करेंगे, आउटडोर में नहीं कर सकते, तो ये गलत हो गया। फोर्स टू प्ले, फोर्स नहीं कराना है बच्चों को, तो हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बच्चों को एनकरेज करेंगे कि वो पार्ट लें अप्रोप्रिएट गेम्स में अदर चिल्ड्रन के साथ, ठीक है। उनको कोने में नहीं बिठाना है, उनको फोर्स नहीं करना है कि अदर बच्चों के साथ खेलो, उनको सिर्फ एनकरेज करना है, ना फोर्स करना है, ना कोने में बिठा देना है, और ना ही इंडोर गेम्स के लिए खेलने को कहना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 14, अ स्टूडेंट विद विजुअल डिफिशियंसी शुड बी, विजुअल के लिए क्या होता है, शुड बी, विजुअल के लिए क्या होता है भाई, विजुअल के लिए ऑडियो नहीं, वीडियो नहीं, ऑडियो प्रोवाइड करते हैं, सुनने वाली चीज़ें, वीडियो नहीं, ऑडियो को देखते हैं कुछ होगा। एक्यूज टू डू लोअर लेवल ऑफ वर्क, लोअर लेवल ऑफ वर्क करवाएंगे, बिल्कुल नहीं। ट्रीटेड नॉर्मली इन क्लास विद सपोर्टिंग विद, ऑडियो यहाँ पे आ गया, यही करेक्ट आंसर होगा। गिव इस पे, फिर भी आप ऐसा देखो, अगर आपको करेक्ट आंसरिंग मिल जाता है, फिर भी आप सारे ऑप्शन पढ़ो, क्या पता उससे बेटर आपको कोई मिल जाए, ठीक है। ये गलती मत करने का भी कि ऑप्शन अगर सही लगा तो उसी पे मार्क कर दिया। थर्ड क्या है, गिव स्पेशल ट्रीटमेंट, ऐसा कुछ नहीं है, स्पेशल तो किसी को कुछ नहीं करना है। हेल्प बाय हिज और हर रूटीन वर्क बाय पेरेंट्स, पेरेंट्स से क्यों काम करवाएंगे भाई, उसको ही जो है सुविधा देंगे कि वही कर सके, तो ऑप्शन बी इस हमारा करेक्ट आंसर, उसको ऑडियो सीडीज प्रोवाइड करेंगे जिससे कि वो सुन के अपना कंसेप्ट, अपनी कोई भी जो समझ क्लास जो चल रही है तो उसको समझ सके, ऑडियो से सुन के ही वो अपना मैटर क्लियर कर ले जो पढ़ाई चल रही है। नेक्स्ट है 15, अ पर्सन हु लाइक्स टू ईट वॉक लिव अलोन इज हैविंग, जो पर्सन अकेला लाइक्स टू ईट अलोन, अलोन की बात हो रही तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साफ साफ ऑटिज्म आ जाएगा। ये नहीं, रीडिंग से प्रॉब्लम है, ये लैंग्वेज से प्रॉब्लम है, ये फोकसिंग में प्रॉब्लम है, जब अकेला रहना चाहेगा तो ऑटिज्म होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 16th क्वेश्चन, अ टीचर आस्क्स हर क्लास टू कवर शार्प एजेस कॉर्नर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, शी इज सेइंग टू, शार्प एजेस जो है कवर करने को कह रही है, मीन्स कि कोई देख नहीं पाता है होगा तो उसको कहीं कुछ चुभ ना जाए, इसलिए वो कवर करने को कह रही होगी। ऑप्शंस देखते हैं, तो वो क्यों कह रही हैं, किसको प्रोटेक्ट करने को कह रही है, साफ सी बात है जो देख नहीं पा रहा है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कह रही होंगी। विजुअल इम्पेयर्ड लर्नर्स, बी ऑप्शन इज हियरिंग इम्पेयर्ड लर्नर्स, सी ऑप्शन इज लर्निंग डिसेबल, डी ऑप्शन इज सोशल डिसएडवांटेज लर्नर्स। बताइए, सोचिए। देखो मैंने भी बताया ना ऑप्शन पढ़ने से पहले कि जो देख नहीं पाता है उसको, उसके लिए ये प्रोटेक्शन ले रहे होंगे, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा विजुअली इम्पेयर्ड लर्नर्स, क्योंकि वो देख नहीं पाता है तो उसके कुछ भी चुभ सकता है, कोई भी नुकीली चीज़ उसके लग सकती है, ठीक है। सुनने वाले से थोड़ी ना होगा, जो सुन नहीं पाता है उसके लिए ये सब, वो तो देख ही लेगा कि क्या चीज़ कौन नुकीली है, क्या चीज़ उसको नुकसान कर सकती है। जो नहीं देख पाता है वही समझ सकता है कि जो ये चीज़ें शार्प हैं उसके लिए प्रोटेक्ट की जाए, ठीक है। हियरिंग वाला भी देख लेगा, अपने आप को बचा लेगा, और लर्निंग डिसेबल्ड वाला भी बचा लेगा, विजुअल वाला अपने आप को नहीं बचाएगा, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए हमने ये
प्रोटेक्शन लिया। 17 लर्निंग डिसेबिलिटीज इन मोटर स्किल्स इज कॉल्ड। मोटर स्किल्स में कौन सा होता है बताइए भाई, जल्दी बताइए। डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिस्फेजिया। देखो डिसकैलकुलिया कैलकुलेशन का, ये रीडिंग का, ये राइटिंग का, ये क्या है मोटर स्किल्स का। आंसर हमारा ये हो जाएगा। अगर आपको समझना है तो इससे पहले वाले सेशन की वीडियो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक गिवन है, ठीक है। 18 देखते हैं। अ मोटर स्पीच डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स स्पीच इज कॉल्ड। फर्स्ट ऑप्शन है अप्रेक्सिया, सेकंड है अफेजिया, थर्ड इज ऑटिज्म, फोर्थ इज डिस्ग्राफिया। बताइए, सोचिए आप अपने आप। देखो यहाँ पे बात हो रही है स्पीच यानी बोलना यानी लैंग्वेज। लैंग्वेज की कहाँ बात हो रही है भाई, ये है पीएच। पीएच का मतलब होता है लैंग्वेज। जहाँ भी स्पीच से बात हो रही हो ना, लैंग्वेज से बात हो रही है ना, तो उसका आंसर झट से ये लगा देना, बस कोई सोचने की क्योंकि ये राइटिंग है, ये क्या है मोटर स्किल्स है, ये क्या है रीडिंग है, ठीक है। जहाँ भी लैंग्वेज की स्पीच की बात हो रही हो, डिस्फेजिया आंसर हो जाएगा। 19 है ऑटिज्म क्या होता है। अरे जो अकेला रहना चाहता है और संसार से दूर, किसी में मिलना जुलना नहीं चाहता है, वो होता है ऑटिज्म। ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट इज विजुअल इम्पेयर्ड, बिल्कुल नहीं। रिटार्डेड फिजिकल ग्रोथ, बिल्कुल नहीं। इनेबिलिटी टू रिलेट टू अदर्स, यही है इनेबल होता है। इनेबल मतलब एबल नहीं है, हायर एक्टिविटी बिल्कुल नहीं। इनेबल टू रिलेट टू अदर्स, वो दूसरों से रिलेट करना नहीं चाहता, नहीं कर पाता है। 20th देखते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है। इन विच डिसएबिलिटी फोकस इज एब्सेंट। फोकस कौन नहीं कर पाता, ये तो पता ही होगा भाई, ADHD का नाम ही है ये, अटेंशन डेफिसिट, अटेंशन की कमी, ठीक है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए। फिक्सिया नहीं होगा, मोटर स्किल्स का होता है प्रॉब्लम, ये लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है, नन तो नन हो गया, ठीक है। तो फोकस किस में नहीं हो पाएगा हमारा, ADHD। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे 20 क्वेश्चन स्टॉप होते हैं, फिनिश होते हैं। और सेशन पसंद आए तो लाइक करिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब करिए और पूरी वीडियो देखा करिए, इससे ही कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। और इसके लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में जो एक सेशन है इससे पहले वाला, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आप पहले वो लिंक देखिए, वो वाला पहले वीडियो देखिए, उसके बाद ये देखिए, तो आपको क्वेश्चंस करने में बहुत आसानी रहेगी। और बहुत इजी टॉपिक है और इसके क्वेश्चंस आने ही आना होते हैं। 1 2 3 4 तो क्वेश्चंस आएंगे, किसी भी सब्जेक्ट में देखने को मिल सकते हैं, CTET के पेपर में मोस्टली, ठीक है। कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं और फीडबैक ज़रूर दिए कि आपको समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है, वीडियो हमारी कैसी हैं। और कमेंट बॉक्स में बताइए ना, मैं कमेंट देखती हूँ, जैसा भी आपको लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। और थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।